नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन के देशों से सामूहिक रूप से आतंकवाद की चुनौती से लड़ने का आह्वान किया। नहाय खाय के साथ 4 दिनों का लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू। जानी मानी शिक्षाविद और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 734 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक पटना में 285 मामलों की पुष्टि। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है। महापर्व के पहले दिन छठ व्रतियों ने नहाय खाय के संकल्प के साथ नदियों, तालाबों के निर्मल और स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद शुद्ध घी में बना अरवा भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत की। कल खरना होगा। शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और शनिवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। प्रदेश में विभिन्न नदी, पोखर और तालाबों में छठ घाटों के सौंदर्यीकरण तथा उन्हें सुरक्षित बनाने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। नहाय खाय को लेकर सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखी गई। इधर प्रशासन की ओर से छठ पर्व को लेकर घाटों की ओर जाने वाले संपर्क पथों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने 20 और 21 नवंबर को गंगा नदी सहित अन्य प्रमुख नदियों में नौका परिचालन पर रोक लगा दी है। वहीं राज्य सरकार ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले के आयोजन पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों से घरों में ही छठ व्रत करने की अपील की गई है। इधर अन्य प्रदेशों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोविड जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ महापर्व पर राज्य और देश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने कहा कि भगवान सूर्य की पूजा अर्चना और लोक आस्था से जुड़े छठ पर्व से हमें साधना, तप, त्याग, सदाचार, मन की पवित्रता तथा सर्वत्र स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने की सत्प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है, जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचलगामी और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उन्होंने राज्य की प्रगति, सुख, समृद्धि, शांति और सौहार्द के लिए प्रार्थना करते हुए राज्यवासियों से अपील की है कि वे इस महापर्व को मिलजुल कर आपसी प्रेम, पारस्परिक सद्भाव और शांति के साथ मनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना आवश्यक है। श्री कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय के चकिया झील का पुनरुद्धार किया जाएगा और लोगों की सुविधा के लिए गंगा नहर भी निकाली जाएगी। श्री सिंह ने आज बेगूसराय में सिमरिया गंगा घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। छठ महापर्व के अवसर पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने 19 नवंबर से 30 नवंबर तक पटना से दरभंगा और सहरसा के लिए विशेष मेमू सवारी गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। पटना दरभंगा के बीच सवारी गाड़ी प्रतिदिन सुबह 7 बजे पटना से खुलेगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होकर दोपहर 1:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी। पुनः दरभंगा से यह ट्रेन दोपहर 3 बजे खुलेगी और रात्रि 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। इसके अलावा दूसरी सवारी गाड़ी सुबह 6 बजे पटना से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन फतुहा, बाढ़, मोकामा, हाथीदह, बरौनी बाईपास, बेगूसराय, मानसी स्टेशनों से होते हुए दोपहर 2 बजे सहरसा पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन दोपहर 3 बजे सहरसा से पटना के लिए रवाना होगी। यह गाड़ी रात्रि 10:15 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सीताराम यादव को 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा पार्टी के सीतामढ़ी जिला इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद अशफाक अहमद को भी निष्कासित कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800117800 पर हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पथ निर्माण विभाग, कला संस्कृति विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। श्री पांडेय ने पटना में निर्माणाधीन एम्स दीघा एलिवेटेड सड़क परियोजना का निरीक्षण करने के बाद कहा कि 15 दिनों में यह सड़क मार्ग आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सुगम आवाजाही वाली सड़कें उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है वो बहुत साफ है कि लोगों को बेहतर संपर्क हम दे सकें और लोगों के आवागमन की बेहतर सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। ऐसी सड़कों का निर्माण हो जिसके कारण आवागमन में जो अवधि लगती है उस अवधि को हम कितना कम कर सकें, मतलब कम समय में ज्यादा दूरी हम तय कर सकें। इस प्रकार की सड़कों का निर्माण राज्य के अंदर हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी और इस प्राथमिकता के साथ ऑलरेडी सरकार पहले से काम कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वंचित वर्ग के बच्चों को आगे लाना उनकी प्राथमिकता होगी। कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को, खास करके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ जाते हैं उनको स्टाइपेंड के माध्यम से, और अभी तक कुछ है टारगेट जो हम समझते हैं कि और दूसरे स्टेट में जैसे कर्नाटका वगैरह में हम देखेंगे 5 लाख 6 लाख बच्चे आवासीय विद्यालय में हैं। तो मेरा जो लक्ष्य रहेगा कि यहाँ भी 5 लाख 6 लाख बच्चों को इनरोल कर सकें, ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता उसमें आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 734 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 285 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं पूर्णिया में 39, वैशाली से 34, मुजफ्फरपुर में 33, बेगूसराय और मधुबनी से 20-20 और गया और सहरसा में 18-18 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97% हो गई है। अब तक लगभग 2,22,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 1,201 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने सलाह दी है कि प्लाज्मा का बिना सोचे समझे उपयोग कोविड-19 के उपचार के लिए ठीक नहीं है। ICMR देश के 39 सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों पर प्लाज्मा के उपयोग का परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। परीक्षण में पाया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के रोगियों को कोई राहत नहीं मिली है। जानी मानी शिक्षाविद और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का आज निधन हो गया। वे 78 साल की थीं।
उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की। उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के छपरा गांव में हुआ था। मृदुला सिन्हा के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि लोक सेवाओं के प्रति योगदान के लिए मृदुला सिन्हा जी को हमेशा याद रखा जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गहरा शोक जताते हुए कहा है कि उनके निधन से राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। मृदुला सिन्हा के निधन पर साहित्य और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने भी गहरा शोक जताया है। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रमुख अनिल सुलभ ने कहा है कि मृदुला सिन्हा का निधन साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। उत्तर बिहार के कई जिलों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम वैज्ञानिक चंदन कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में धुंध छाई रहेगी। विगत 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा और आसमान साफ रहा। उत्तर बिहार में तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रहा और दक्षिण बिहार में सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक रहा। रात के तापमान में प्रदेश भर में सामान्य से 1 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं भागलपुर में सामान्य से लगभग 2 डिग्री कम दर्ज की गई। वायु की गुणवत्ता में सुधार देखी गई है। आने वाले 2-3 दिन मौसम साफ रहेंगे तथा सुबह के समय में धुंध छाये रहने की संभावना है। धीरे धीरे रात के तापमान में गिरावट होने की प्रबल संभावना है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,35,000 लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन के देशों से सामूहिक रूप से आतंकवाद की चुनौती से लड़ने का आह्वान किया। नहाय खाय के साथ 4 दिनों का लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू। जानी मानी शिक्षाविद और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 734 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक पटना में 285 मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।